ओशो यूनानी प्रेरक कथा। नार्सी जन्म शब्द का अर्थ क्या है? नार्सी की कहानी। एक यूनानी पुराण कथा। नार्सिसम नाम का एक अति सुंदर युवा था। प्रतिध्वनि नामक की एक युवती के प्रेम में पड़ गया। यह नाम भी विचारणीय है। व्यक्ति प्रतिध्वनियों के प्रेम में ही पड़ते हैं, जहाँ तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ तुम्हें अपने अहंकार को ही तृप्ति मिलती है, जहाँ तुम छुपे रूप में अपने को ही पाते हो, वही तुम्हारा प्रेम पैदा हो जाता है। तुम्हारे प्रेम तुम्हारे अहंकार का ही विस्तार है। प्रतिध्वनि भी उसके प्रेम में पड़ गई। प्रतिध्वनि तो प्रेम में पड़ेगी ही, क्योंकि वह तुम्हारी ही आवाज़ की गूंज है। उसके तुमसे अलग होने की न तो कोई संभावना है न उपाय। पर एक दिन एक दुर्घटना होनी ही थी, क्योंकि प्रतिध्वनि के धोखे में जो पड़ जाए, अपनी ही आवाज़ को सुनकर उसके ही प्रेम में पड़ जाए, उसके जीवन में दुर्घटना निश्चित है। नार्सिस जंगल में गया था। एक झील में, शांत झील में हवा की लहर भी न थी। उसने स्वयं के प्रतिबिंब को देखा। वह मोहित हो गया। झील तो दर्पण थी, अपना ही चेहरा देख पर पहली बार देखा। वह इतना प्यारा था, और अपना चेहरा किसी को प्यारा नहीं है। अपना ही चेहरा लोगों को प्यारा है। सम्मोहित हो गया नार्सिस, जैसे जड़ हो गया। मोह जड़ता लाता है, हिलने में भी डरने लगा कि हिला तो कहीं प्रतिबिंब न टूट जाए। आंखें ठगी रह गई, वहां से हटा नहीं। प्रतिध्वनि की प्रतीक्षा करती रही, और जब नार्सिस न लौटा तो प्रेम में मर गया। प्रतिध्वनि, तो तुम्हारी ही आवाज़ गुनगुनाते रहो। तू ही गूंज सकती है। जब तुम्हारी ही आवाज़ ना गूंजी, थोड़ी देर प्रतिध्वनि गूंजती रहेगी, पहाड़ में फिर खो जाएगी। नार्सिस न लौटा। कहते हैं नार्सिस खड़ा खड़ा उस झील के किनारे ही जड़ हो गया, एक पौधा हो गया। नार्सिस नाम का एक पौधा होता है। वह पौधा झील के पास, झरनों के पास, नदियों के पास पाया जाता है। तुम्हें कहीं वह पौधा मिल जाए तो गौर से देखना, तुम्हें उसे सदा पानी में झांकते हुए पाएंगे। वह अपने प्रतिबिंब को देखता है। यह पुराण कथा बड़ी अद्भुत है। अगर तुम अपने में ही ज्यादा मोहित हो गए तो चैतन्य खो जाता है। तब तुम आदमी नहीं रह जाते, पौधे हो जाते हो। तब तुम्हारी भीतर की मनुष्यता विलीन हो जाती है। तुम्हारे भीतर की आत्मा नकार हो जाती है। तुम वापस गिर जाते हो, तुम पतित हो जाते हो। पौधे का भी कोई स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है, चला सकता है। पौधा बंधा है, पैर नहीं है उसके पास, जड़ें हैं। यह नासिक का पौधा हो जाने वाले केवल इसी बात की सूचना देते हैं कि जो व्यक्ति भी अहंकार के प्रतिबिंबों में उलझ जाए, उसके पैर भी नष्ट हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। वह रुक जाते हैं, उसकी गति ठहर जाती है, हिलने डुलने की भी स्वतंत्रता खो जाती है। और यह करीब करीब सभी मनुष्य के साथ होता है। उपनिषद कहते हैं, कोई पत्नी को थोड़े ही प्रेम करता है, पत्नी के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है। कोई बच्चों को थोड़े ही प्रेम करता है, बच्चों के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है। बच्चे में भी दर्पण है, पत्नी में भी दर्पण है, और हर मनुष्य नार्सिस है। एक ही ऐसी मनुष्य की जो चित्त दशा है, इससे और परम स्वतंत्रता के तो
द्वार कैसे खुलेंगे? जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है वह भी नष्ट हो जाती है। पंख लगने चाहिए थे कि तुम उड़ सकती। परमात्मा की तरफ पंख तो दूर, पैर भी खो जाते हैं। वृक्ष के बंधन को तुम समझते हो, हिल भी नहीं सकता। जहाँ खड़ा है वहां से रत्ती भर हिलना चाहे तो स्वतंत्रता नहीं है, गति नहीं है। जहाँ खड़ा है वहां मजबूरी में है, वहां से हट नहीं सकता। आदमी हिल सकता है, चल सकता है, पक्षी उड़ सकता है, लेकिन शरीर कितना ही चल सकता है तो भी सीमा है, थक जाएगा। थकान ही बंधन हो जाएगी। और पक्षी कितना ही उड़ सकता हो, मीलों भी तो भी मीलों में कहीं आकाश नापा जाता है, थक जाएगा। शरीर की सीमा है और स्वतंत्रता तो भी तभी स्वतंत्र है जब असीमा हो। आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए। आत्मा में पंख लगे, आत्मा उड़ सके कि फिर कोई सीमा ना हो, कहीं कोई दीवार ना रोक सके, कहीं कोई जंजीर ना हो। उसे घड़ी को ही हमने मोक्ष कहा है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ एवं मोटिवेशनल वाक्य को सुनने के लिए